नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने हिंदी के पहले चैप्टर में कुछ साहित्यिक, कुछ बड़े ही उत्कृष्ट पुरस्कारों के बारे में बताया। 4 पुरस्कारों के बारे में, खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1955 में शुरू हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में शुरू हुआ, सरस्वती पुरस्कार जो 1991 में शुरू हुआ, व्यास सम्मान जो 1991 में शुरू हुआ, और भी मैंने बताया था कुछ शलाका सम्मान वगैरह। लेकिन 4 ये मेन है जो हर साल हमारे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने देखा पहले में 1-1 लाख रुपए 24 को मिलता था, 24 भाषाओं को। दूसरे में ज्ञानपीठ में सिर्फ 1 को मिलता था, किसी एक को 11 लाख। तीसरे में 15 लाख, चौथे में 4 लाख, माने व्यास में 4 लाख। आज चलते हैं कुछ खास ऐसे साहित्यकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने वो पुरस्कार पाया है। मतलब एक अगर देखा जाए परंपरागत ढंग से जो परीक्षाएं चली आ रही है 10-20 साल से, उसमें वो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। 55 से चले आ रहे हैं, 65 से वो अवार्ड मिल रहा है, लेकिन अभी तक वो सवाल पूछे जाते हैं। वर्तमान में किसको है 2019-20 में, वो तो सबको पता है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं, कुछ साहित्यकार ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको उनको बिल्कुल जवानी याद रखना है। चलिए चलते हैं आज पहले साहित्य अकादमी पर कुछ पुरस्कारों के बारे में। साथियों, इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग से, दिल से, समझकर बूझकर, प्रैक्टिकली चाहे जैसे भी रट लीजिएगा, ये बार बार आपको परेशान करेंगे। बुद्ध धर्म दर्शन जी, पहला हमने देखा था। सबसे पहला किसको मिला था? सबसे पहला किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिम तरंगिणी को, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी को मिला था। जी हाँ, हमने देखा था। लेकिन अब उसके कुछ खास और 10-20 और जान लेते हैं साहित्य अकादमी। चूंकि ये 24 भाषाओं को मिलता है, राजस्थानी, अंग्रेजी प्लस 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, और हर वर्ष 1-1 भाषा को मिलता है। तो हम लोग हिंदी को सिर्फ जान रहे हैं, हिंदी में, यानी ये लगभग 65वां है। ध्यान दीजिएगा, अगर 55 में चालू हुआ तो 55, 45, 100, 45 और 20, ये 65वां ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2020 में दिया गया, 19 वाला 65वां पुरस्कार था। तो बौद्ध धर्म दर्शन या बुद्ध धर्म दर्शन, इसको किसने लिखा? आचार्य नरेंद्र देव। आपने शायद सुना होगा। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की छाया में स्वामी दयानंद सरस्वती छिप जाते हैं, इतने बड़े विद्वान, इतने प्रकांड विद्वान, इतने बड़े समाज सुधारक, लेकिन छिप जाते हैं, उसी प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव बड़े आचार्य हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत उनके बारे में जाने, फिलहाल चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं चलूँगा। आचार्य नरेंद्र बुद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन बताए हैं। हमको पता है कि बुद्ध जी का अगर दर्शन जानना है तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया क्या है? सुत्त पिटक, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्मों का सार है, दर्शन है। तो उस दर्शन के बारे में इन्होंने बताया, बुद्ध धर्म दर्शन। मध्य एशिया का इतिहास। साथियों, राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन आपने नाम सुना होगा। अधातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, जिंदगी भर ये घूमते रहे, घूम घूम कर नॉलेज लेते रहे। व्यवहारिक रूप से जो ज्ञान होता है वह किताबी ज्ञान से कई हजार गुना ज़्यादा होता है। बहुत घूमे। इनकी एक किताब है साथियों, मैंने पढ़ा है, वोल्गा से गंगा, गजब की। और हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े ही हैं, अधातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। जी हाँ, जिज्ञासा शांत करने के लिए खूब घूमते थे। संस्कृत के 4 अध्याय, जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। अब इनके बारे में एक पूरा चैप्टर हो सकता है। फिलहाल रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उर्वशी भी इन्होंने लिखा। लेकिन साहित्य अकादमी, बार बार कन्फ्यूजन होता है, लोग कि ज्ञानपीठ पाए थे कि साहित्य अकादमी पाए थे? दोनों पाए थे। ये संस्कृत के 4 अध्याय इनको साहित्य अकादमी मिला था, ज्ञानपीठ में इनको उर्वशी के लिए मिला था। बार बार पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों से लगाव ज़्यादा होता है परीक्षकों को। कला और बूढ़ाचार, ये पंत जी ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति को अपनी लेखनी से सजा देने वाले, अंग्रेजी के विलियम वर्ड्सवर्थ के समतुल्य या उनसे भी ज़्यादा प्रकृति को निहारने वाले हमारे
कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, डिटेल इसमें से कई चीज़ें मेरी पड़ी हुई है, इसलिए डिटेल जाएंगे तो बहक जाएंगे, इसलिए चलिए इतना ध्यान दीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, जी हाँ, इनकी एक उपन्यास है, बहुत जबरदस्त है साथियों, शायद आपने पढ़ा होगा, चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा और वृंदावन लाल वर्मा ये दो अलग हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होना। वृंदावन लाल वर्मा की जहाँ तक बात आती है, वो ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के ऐसे ऐसे उपन्यास लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा, जहाँ मृगनयनी, रानी दुर्गावती, गढ़कुंडार, या उन्होंने जितना अहिल्याबाई, महाराजी सिंधिया, बहुत सी किताबें लिखा, वो है वृंदावन लाल वर्मा। इतिहास के प्रकांड विद्वान और ऐतिहासिक पात्रों को उन्होंने साहित्यिक विधाओं में पिरो दिया। जैसे तो भगवती चरण वर्मा, इनकी दो किताबें मशहूर हैं, भूले बिसरे चित्र और हमने देखा चित्रलेखा। फिलहाल मिला है अवार्ड इनको, पुरस्कार इनको, तो हम लोग इनके बारे में देखते हैं। कलम का सिपाही, जी हाँ, अगर मुंशी प्रेमचंद को जानना है तो अमृत राय का एक इनकी जीवनी है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, जी हाँ, नमक का दरोगा से लेकर के लगभग 450 कहानियां लिखने वाला और कई उपन्यासों का सम्राट, या ये कई उपन्यास का सम्राट तो कहे जाते हैं। अगर उनके बारे में जानना है शुरू से अंत तक उनकी जीवनी, तो पढ़िए अमृत राय को, कलम का सिपाही। जिस प्रकार से अगर तुलसीदास को जानना है तो मानस का हंस, अमृतलाल नागर ने जो लिखा है मानस का हंस, इतना खूबसूरत किताब है, तुलसीदास के संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करती है। उसी प्रकार से अमृत राय, कलम का सिपाही। आंगन के पार द्वार, ये है अज्ञेय जी, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय, जी हाँ, शेखर एक जीवनी आपने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा। अज्ञेय जी बहुत मशहूर साहित्यकार, उनके आंगन के पार द्वार। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तीन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। इनकी दो किताबें मशहूर है, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। कन्फ्यूज़न होता है तो ध्यान दीजिएगा, आंगन के ज्यों ही पार जाते हैं नाव मिलता है और नाव से पार लगते हैं। कितनी बार पार होते हैं पता नहीं। तो आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी मिला है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला है। मुक्तिबोध, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र, मैं अपने जहाँ तक मेरी जानकारी है साथियों, 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ये कई परीक्षाओं में बार बार, नाम क्या लूँ, बार बार आ चुका है। यह साहित्य का नाम आ चुका है साहित्यकारों को लिखने के लिए। अमृत और विष, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, जी हाँ, नाम से स्पष्ट याद हो जाना चाहिए। अमृत राय ये अलग है, इन्होंने कलम का सिपाही लिखा। अमृतलाल नागर ये लिखा। दो चट्टाने हमारे बच्चन जी लिखे, हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान, अंग्रेजी के बहुत बड़े व्याख्याता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक, प्राध्यापक, लेकिन हिंदी के इतने बड़े रचयिता, जिन्होंने मधुशाला नामक एक ऐसी रचना, कालजयी रचना की तब भी प्रासंगिकता, आज भी लोग पढ़ते हैं, करोड़ों दीवाने हैं मधुशाला के। बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी। दो चट्टाने ये काव्य है, ठीक है। तो ये हमारा 10 किताब हो गया लगभग। दिमाग में रखिएगा, इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट से काम चलने वाला नहीं है। जब तक आप कॉपी पर नहीं उतारते हैं तब तक आप उस श्रेणी में नहीं आते कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं राग दरबारी। जी हाँ, जिंदगी में अगर कभी आपको मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। श्रीलाल शुक्ला जी, अभी कुछ ही दिनों पहले इनका देहांत हुआ। श्रीलाल शुक्ला जी, मैंने अपने जीवन में किसी किताब को पढ़ते हुए इतना नहीं हंसा था। फिल्में देखकर तो हंसी आती है, कॉमेडी और सब चीज़ें देखकर हंसी आती है, लेकिन किताब पढ़कर शुरू से ही गुदगुदाने का मन किया, इतनी हंसी क्या बताऊं। उसके एक एक पात्र है ना, शुरू में ही ट्रक के बोनट पर, बस के बोनट पर बैठ करके गियर लगाने का जो करिश्मा हुआ है, शुरुआत से ही हंसते हंसते आदमी पागल हो जाता है। श्रीलाल शुक्ला, मेरी ये प्रार्थना है कि अगर कभी जीवन में मौका मिले, कभी आप सेट हो जाते हो, टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। आलोक पर्व, ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ साथियों, एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मेरा रहेगा, हजारों लाखों लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या अंतर है। जनरली
साहित्यिक रचनाओं में क्या अंतर है या जीवनी में क्या अंतर है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। फिलहाल हम देखेंगे आलोक परवीन ने लिखा तमस, भीष्म साहनी। साथियों 4 घंटे की एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, तमस, जो कि ओमपुरी द्वारा अभिनीत है, और इसके बारे में ये गजब की कहानी है। मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है। हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे लोग विभाजन करते हैं, कैसे उनको तोड़ते हैं, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी राजनीतिक चीज़ें। तमस लाजवाब किताब है, भीष्म साहनी की तमस। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती, जी हाँ, इनको ब्याज सम्मान भी मिल चुका है। कृष्णा शोभती आपने खूब नाम सुना होगा, ये भी गुजर चुकी हैं। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, ठीक है। अकाल में सारस, अकाल जब पड़ता है तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, वो सब पानी जिसमें अटखेलियाँ खेलते हैं सारस लोग, उसमें अकाल में सारस। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, इसमें इस नाम से और भी किताबें हैं साथियों, बाद में हम चर्चा करेंगे। विष्णु प्रभाकर शायद आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, खंड काव्य। अगर हम लोग तो उत्तर प्रदेश से हैं, जौनपुर जिले से, तो विष्णु प्रभाकर सीमा रेखा, लाजवाब, एक देशभक्ति एकांकी था, एकांकी है ना विष्णु प्रभाकर। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, ओ बहुत महंगी किताब है ये, लेकिन यह भी सैकड़ों बार पेपर में आ चुका है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, इन्हीं हथियारों से साथियों, मेरे ख्याल से आपने अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं सुना होगा कि एक ही किताब पर 2 अवार्ड मिले। इनको एक ही किताब पर इन्हीं हथियारों से अमरकांत को व्यास सम्मान भी मिला है और साहित्य अकादमी मिला है, और सेम बुक पर 2 साल के अंतर में इन्हीं हथियारों से अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, ध्यान दीजिएगा, इनको साहित्य अकादमी मिला है और व्यास सम्मान मिला है। कोहरे में कैद रंग, लीलाधर जगूड़ी, जी हाँ, कोहरे में कैद रंग, या लीलाधर जगूड़ी को बाद में देखते हैं। इसमें गोविंद मिश्र, साथियों एक ही 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनको सारे अवार्ड मिले हैं, केवल सरस्वती सम्मान को छोड़ करके। गोविंद, पंडित गोविंद मिश्र को सरस्वती भी मिला, व्यास भी मिला, साहित्य अकादमी भी मिला। तो कोहरे में कैद रंग, जी हाँ, हाँ जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्रा को मिला है। और रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह जो बनारस के, काशीनाथ सिंह, शायद आपने 80 मोहल्ला 80 फिल्म देखा होगा सनी देओल का, जो कि पायरेसी के द्वारा, पायरेटेड फिल्म थी, कभी हॉल में रिलीज नहीं हुई, और रिलीज हुई तो बहुत बाद में। फिलहाल तो उनके ऊपर बनी थी मोहल्ला 80, तो ये काशीनाथ का ही वो था, काशी का 80 किताब उन्होंने लिखा है, रेहन पर रघु। गोविंद मिश्र को ध्यान दीजिएगा, इनको 3 का 3 अवार्ड मिला है, और केवल एक ज्ञानपीठ नहीं, क्योंकि ज्ञानपीठ केवल एक ही को मिलता है, ठीक है। और लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, इनको मिला था अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी मिला था। और इनको ध्यान दीजिएगा व्यास भी मिला था साथियों 2018 में, और काफ़ी परीक्षाओं में आया भी था। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ले लीलाधर जगूड़ी को 2018 में व्यास मिला था, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कभी काल इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है कि किसको साहित्य अकादमी मिला है और व्यास भी मिला है, या 2-2, 3-3 सम्मान मिला है। 3 सम्मान इनको मिला है, गोविंद मिश्र, पंडित गोविंद मिश्र, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों हमने देखा था इसमें 11 लाख पुरस्कार मिलता है, सिर्फ एक को मिलता है। 1992 तक तो किसी एक साहित्यकार के 50 साल की सारी उपलब्धियों पर मिलता था, किसी एक साहित्य पर, लेकिन 1992 से उनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा, किसी एक रचना पर नहीं। वो जैसे लग रहा था कोई अपमान है कि और सारी रचनाएं व्यर्थ हैं, सिर्फ एक रचना, तो उनके संपूर्ण योगदान पर दिया जाने लगा, ठीक है। चिदंबरा सबसे पहला दिया गया था, पंथ हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो जी शंकर कुरूप को मिला था, लेकिन यह पंथ उर्वशी दिनकर,
उर्वशी की कहानी आपने जानते होंगे, उर्वशी, मेनका, रंभा, यह निम्फ जो अप्सराएं थी उनकी कहानी है। फिलहाल बाद में कभी चर्चा करूंगा। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, लाजवाब लेखक कवि। कितनी नावों में कितनी बार मैंने कहा था, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। आंगन के पार जाकर के नाव पर बैठ करके कंफ्यूजन बहुत होता है साथियों, है ना। कितनी नावों में कितनी बार, क्या भूलूं क्या याद करूं, सब कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा। यामा महादेवी वर्मा, क्या लेखिका थी महादेवी वर्मा। सर नतमस्तक हो जाता है इनकी साहित्यिक प्रतिभा पर जब गाती हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। और इन्होंने जब लिखा था गिल्लू, गिल्लू नामक गिलहरी का, जब हम लोग वह साहित्यिक रचना पढ़ते हैं और उसमें मार्मिक उद्वेदन का जो प्रस्फुटन होता है, जब हम लोग अनुभव करते हैं, रो देते हैं उस बचपन में जिस समय हमें हमारी मानवता की इतनी पहचान नहीं, तो उस समय भी आंसू अपने आप ढक जाते हैं आंखों से। वह कीमती पल देने का एक जादुई प्रभाव कर सकते हैं ऐसे लोग जिन्होंने, महादेवी वर्मा ने यामा लिखा, यामा, ठीक है, महाकाव्य। तो इस पर इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 68 मिला, ये 1972 मिला, ये 1978 मिला और ये 1982 में मिला। ये 4 बिल्कुल ध्यान देगा। नरेश मेहता को अब यहाँ से डायरेक्ट मिलने लगा, किसके लिए, 1992 में मिला। निर्मल वर्मा, ध्यान दीजिएगा, अब ये संपूर्ण योगदान के लिए मिलने लगा, किसी एक किताब पर नहीं। इसलिए इन चारों का तो किताब याद रहना चाहिए, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों कितनी बार, यामा। लेकिन नरेश मेहता को पूरे संपूर्ण योगदान के लिए, निर्मल वर्मा को संपूर्ण योगदान के लिए, इनको एक गुरदयाल सिंह या और पंजाबी लेखक के साथ मिला था। कुंवर नारायण, इनको 2005 में मिला। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला, ध्यान दीजिएगा, अमरकांत मैंने बताया था इन्हीं हथियारों से, श्रीलाल शुक्ला राग दरबारी, राग दरबारी, ठीक है, इनको मिला 2009 में, ठीक है। 2013 में केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और यहाँ पर संपूर्ण योगदान के लिए इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अभी तक हिंदी में सिर्फ 10 लोगों को मिला है, ध्यान दीजिएगा, 10 लोगों को मिला है। और इस साल किसको मिला है, मलयालम को मिला है, जो नंबूरी मलयालम यहाँ के हैं केरला के, उनको मिला है। फिलहाल हम लोग देखेंगे अभी आगे चल के। तो ये 10 लोगों को आज तक मिला है, अगर सन ईस्वी सहित याद करना चाह रहे हैं। 68 में, 72 में, 78 में, 82 में, 5 में, 9 में और 92 में, 99 में, 5 में, 9 में, 13 में, 17 में, ये 10 मिला है, ठीक है। अब आते हैं सरस्वती सम्मान। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में प्रारंभ किया हुआ सरस्वती सम्मान हिंदी का पहला ही मिला था किसको, बच्चन जी को। तो बच्चन जी की आत्मकथा को मिला था। इनकी आत्मकथा अब 4 भागों में है और अलग अलग सालों में आई, कई सालों में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 6 साल में। सोचिए क्या गहराई होगी, कितनी इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, नींद का निर्माण फिर से, नीर का निर्माण फिर से, और 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। जी हाँ, यह इनकी 4 भागों में आत्मकथा है। कितनी बड़ी आत्मकथा होगी, क्या क्या चीज होगा, मैंने तो संपूर्ण अध्ययन नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जान सकता हूं कि गहराई बहुत जबरदस्त होगी, है ना। एक शराब पर, जो आदमी कभी शराब को छुआ न हो और शराब की महिमा का ऐसा विस्तृत वर्णन किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई, तो यह अपनी आत्मकथा में क्या क्या पिरोए होंगे, हाँ, पढ़ने वाला ही जान सकता है। तो अगर याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे। हम बसेरे से दूर चले गए, मान लीजिए अपने घर से दूर हो गए हैं। घर से दूर होने पर कैसे याद आती है, क्या क्या चीज़ें हमको पगलवाती हैं, है ना, हमारे दिमाग को उलझन में डालती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। जब बसेरे से दूर होते हैं तो फिर अब दूर होते हैं तो क्या भूलूं क्या याद करूं, जब याद आता है तो समझ में नहीं आता, कितनी स्मृतियाँ, इतनी स्वर्णिम स्मृतियाँ हमारे
मन मस्तिष्क में है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, कभी कुछ कड़वे अनुभव, कभी कुछ मीठे अनुभव, सारी चीज़ें अगर आप कभी छटक कर या नाराज होकर दूर गए हैं तो क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर उसके बाद आपका मन किया कि एक नीड़, एक घर, एक मढ़ा, एक छज्जा फिर से बनाए, नीड़ घोंसला बनाए, नीड़ का निर्माण फिर से, चलो आज फिर से बनाते हैं। और तब 10-10 द्वार बनाएंगे और 10 दरवाजे में घुसने के बाद तब सीढ़ी मिलेगी 10 द्वार से सोपान तक। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते हैं, पहले कहेंगे बसेरे से दूर, दूर हम चले गए। अब वहां बैठ के क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट नीड़ का निर्माण फिर से, चलो फिर से करते हैं। और लास्ट क्या है कि 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार ऐसा बनाऊंगा कि युधिष्ठिर अगर गुस्से में आकर के इंद्रप्रस्थ बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं घर बना सकता। फिलहाल दूसरा मिला था पंडित गोविंद मिश्र को, 1991 में इनको पहला ही मिला था। पंडित गोविंद मिश्र, इनको 2013 में मिला था। पंडित गोविंद मिश्र धूल पौधों पर, इनकी एक रचना थी धूल पौधों पर। जी हां, हमने देखा अभी कि कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी मिला, धूल पौधों पर के लिए सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, धूल पौधों पर, कोहरे में कैद रंग, जी हाँ। तो ये 2 ही अवार्ड आज तक, हिंदी में सिर्फ 2 अवार्ड मिले हैं, सरस्वती में और सब अलग अलग भाषाओं में। पिछले 10 सालों में जो आपका साहित्यिक योगदान रहा उसके लिए मिलता है ये। ठीक है, बच्चन जी पंडित गोविंद मिश्र, पंडित गोविंद मिश्र को साहित्य अकादमी मिला, ये भी मिला और व्यास जी मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान। जी हाँ, यह भी आपको बताया गया था कि 1991 में शुरू हुआ, के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया और 29वां इस बार दिया गया है, 29वां। ठीक है, वो दोनों, पहला वाला 65वां था, दूसरा 55वां है, तीसरा 29वां, चौथा 29वां। सपना अभी भी, जी हाँ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, नाम सुना होगा साथियों। 2 किताबों का नाम इनके आता है जब भी, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जैसी पाक साफ प्रेम प्रपंच पर बनी हुई एक ऐसी शादी की राह जिसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता हो कि आपका रुझान इन सब चीज़ों के प्रति न हो, लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी सादगी देख करके मन विवल हो जाता है। हालांकि इनकी पत्नी ने इनको कहा था कि बिल्कुल झूठा मूठा सब लिखे हैं, इन्होंने मतलब ये बताया था कि ये मेरी आत्मकथा टाइप है, बट गजब की किताब है। अगर आप गुनाहों का देवता नहीं पढ़े हैं युवा अवस्था में तो जान लीजिए आप प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती और सूरज का 7वां घोड़ा तो फिल्म भी बनी है, लाजवाब फिल्म है सैम बेनेगल की। ठीक है, सपना अभी भी इन्होंने लिखा। व्यास सम्मान मिला, पहला सम्मान किसको मिला था, रामविलास शर्मा को, याद करिए, मैंने बताया था पहला सम्मान रामविलास शर्मा को। 5 आंगनों वाला घर फिर से आ गए पंडित गोविंद मिश्र, आ गए तीनों सम्मान में। पंडित गोविंद मिश्र, पहले में क्या मिला था, कोहरे में कैद रंग, दूसरे में क्या मिला, धूल पौधों पर, और तीसरे में क्या मिला, 5 आंगनों वाला घर। ठीक है, इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा 5 आंगन वाला घर था, उसके बाद भी कोहरा 5 में भरा हुआ था। और उसके बाद बाहर निकल देखते हैं कि पौधों पर धूल जमा हुआ है, माने कोहरा में भी धूल जमा हुआ है। धूल पौधों पर, कोहरे में कैद रंग। विश्रामपुर का संत, जी हाँ, श्रीलाल शुक्ला फिर से आ गए। श्रीलाल शुक्ला, राग दरबारी, राग दरबारी, जहां मैंने कहा कि हंसते हंसते आप पागल हो जाएंगे। श्रीलाल शुक्ला, विश्रामपुर का संत, ये सब खुद एक संत थे, एक संत साहित्यकार, लाजवाब। पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, जी हाँ, गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर, इन्होंने एक उपन्यास लिखा, बहुत ही बार पेपर में पूछा जा चुका है, पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया ज़्यादातर जो हमारे यहाँ से लेके जाए गए, चाहे साउथ अफ्रीका में, चाहे जहाँ पर, वो मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते, तो बाद में वहीं रह गए, फिर क्या क्या हुआ उनके साथ। तो गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया के बारे में इन्होंने बताया गिरिराज किशोर ने। आवा, आवा एक उपन्यास है, चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल, मैं भी देख रहा हूँ इसको लगभग 1998 या 2000 से लगभग ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आवा, कटगुलाब, मृदुला गर्ग,
ध्यान दीजिएगा साथियों, आश्चर्य मत करिएगा। ये जो चर्चा मुझे याद है, कोई ऐसी करिश्मा नहीं है, ये बार बार सवाल आया हुआ है। हालांकि इसमें से ज़्यादातर मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम है कितनी बार आप सुने होगे, याद हो जाएगा। जैसे रामचरितमानस आप नहीं भूल सकते हो, उसी प्रकार आवा और ये कटगुलाब नहीं भूल सकते, इतनी बार सुना गया है, बार बार पेपर में आता है। ध्यान दीजिए, इन्हीं इतिहासों से अगर आप समझदार होंगे तो याद आ गया होगा अमरकांत। अमरकांत को इन्हीं हथियारों से क्या मिला था? साहित्य अकादमी में मिला था और ये भी मिला है, न भूतो न भविष्यति। साथियों, मैंने उस पार्ट में भी जिक्र किया था हमारे नरेंद्र कोहली, जी हाँ, मेरे आदर्शों में से एक, मेरे सबसे बड़े साहित्यकार, आदर्श साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद रहे हैं और जयशंकर प्रसाद रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको बहुत पढ़ा हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। इनकी बहुत सी किताबों को, आध्यात्मिक भी लिखे हैं इन्होंने, पूरे महाभारत पर लिखा है, पूरे रामायण पर लिखा है, विवेकानंद पर एक ऐसा लिखा जीवनी जो आज तक के पूरे विश्व में कोई नहीं लिखा होगा। 8 भाग में तोड़ो कारा तोड़ो नाम से है, लेकिन 6 भाग आ चुकी है, 2 भाग अभी नहीं आई है। न भूतो न भविष्यति, तोड़ो कारा तोड़ो, ठीक है। हालांकि इसी को दूसरे नाम से भी है, पूत अनोखो जायो, किताबें मार्केट में मिलती हैं। विवेकानंद जी पर इतना बड़ा शोधात्मक किताब, 30-40 साल के शोध के बाद उन्होंने उनके सारे वक्तव्यों को, अग्निमंत्र सबको पिरो करके एक उपन्यास बनाया। लगता है कि नहीं कि उपन्यास, लगता है विवेकानंद जी जीवंत हो चुके हैं। क्या गजब की किताब है, मैंने कम से कम 20 बार इसको पढ़ा होगा, न भूतो न भविष्यति। हालांकि इसका अंतिम भाग आ चुका है, नाम नहीं याद आ रहा है, अंतिम भाग आया है इसका, प्रत्यावर्तन नाम से। समय सरगम, फिर से आ गए कृष्णा सोबती। याद करिए इन्होंने क्या लिखा था, जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती को व्यास सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। दुखम सुखम ममता कालिया, ममता कालिया। साथियों, अगर इस भीड़ भरी दुनिया में जहां पर आपको वास्तव में आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, आप खुश नहीं हो अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी, तो ममता कालिया की कहानियाँ कभी काल पढ़ लिया करिए। मैंने 3-4 कहानी पढ़ी है, लेकिन हिल जाता है, अंदर तक हिल जाता है ना। ममता कालिया लाजवाब कहानी लेखक है। तो दुखम सुखम इनको भी जल्दी 2018 में मिला था, 2018 में दुखम सुखम। 2018 क्या, 2017 में, 2018 में देखिए लिया था जोगुड़ी को। अभी मैंने बोला था कि जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी मिला था, व्यास सम्मान मिला था। चूंकि सरस्वती सबको नहीं मिला, सिर्फ 2 ही को मिला है। ज्ञानपीठ बहुत कम लोगों को मिला है, इसलिए 2 में ज्यादा मैच कर रहा है, व्यास साहित्य अकादमी, व्यास साहित्य अकादमी। अब आता लास्ट जो आज के 2019 का मिला है 2020 में साहित्य अकादमी। देखिए 65वां है, नंद किशोर आचार्य। इनको कितना में छीलते हुए अपने को ही छील रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं, अपने को छीलते हुए, अपने को माने सब छिलका उतारते हुए, सारी क्वालिटी को खींचते हुए। तो साहित्य अकादमी नंद किशोर आचार्य को मिला। ज्ञानपीठ मिला है हमारे अक्कीतम अच्युत नंबूदरी को, यानी ये मलयालम लेखक है, इनके संपूर्ण योगदान के लिए मिला है। कौन सा, 55वां। अब सिंधी लेखक जो वासुदेव मोही हैं, उनको चेकबुक के लिए मिला है। चेकबुक के लिए क्या मिला, सरस्वती सम्मान। सिंधी माने सिंध, जो पाकिस्तान जैसे हमारा पंजाबी होता है, सिंधी होता है ना, सब पड़ोसी सिंध। तो सिंधी लेखक जो वासुदेव मोही को मिला है, यह चेकबुक के लिए मिला है। और नासिरा शर्मा जो व्यास सम्मान है, नासिरा शर्मा को इस बार मिला कागज की नाव, ठीक है। ये 2019 का मिला है, सब 2020 में मिला है। ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इसको लिखिएगा, अपने नोटबुक में बनाइएगा। हालांकि करंट में बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। कहना क्या है, आप लोग तो पता नहीं चल रहा है, पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मेरा काम है बनाना, आपका काम है देखना और दिखाना, फैलाना। नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, जब तक मन कर रहा है बनाऊंगा, जब तक मन कर रहा है, जब मन करेगा बंद कर दूंगा। फिलहाल मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा संग्रह होगा, 50-60 20 वो 10 20 10 30 30 10 40, हाँ 40-50 साहित्यकार और साहित्यिक रचनाओं के संग्रह आपके पास हो गया होगा।
उसको 3 से 4 बार देखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, उतारिएगा, बार बार सुनते सुनते कई चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है साथियों, कैसा लगा कमेंट में आप करते नहीं, व्यूज़ तो पता ही नहीं चलता, पता नहीं डाउनलोड करते हैं क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए और दिखाइए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। और कैसा लगा कमेंट तो किया करिए कम से कम, देखने के बाद अच्छा है बुरा है तो समझ में तो आया कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, या आ रहे हो तो क्यों नहीं पता चल रहा है। अब तो रेगुलर हो गया हूँ भाई, रेगुलर रहूँगा। नमस्कार।